पूरी मोहब्बत की पूरी कहानी एपिसोड 5। अभिमन्यु आज पहली बार शालू के घर आया था। सोफे पे बैठा वो घर को निहार रहा था। कुछ देर बाद रवि हॉल में आए। उनके आते ही अभिमन्यु सोफे से उठ खड़ा हुआ और रवि को नमस्ते किया। रवि नए जमाने से कदम मिलाकर चलने वालों में से थे। उन्होंने अभिमन्यु की तरफ अपना दाहिना हाथ बढ़ा दिया। अभिमन्यु ने भी मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से रवि से हाथ मिलाया और अपना परिचय दिया। रवि ने अभिमन्यु से बैठने को कहा और खुद बाईं तरफ रखे सोफे पर बैठ गए। मालिनी आकर चाय नाश्ते की प्लेट सेंटर टेबल पर रखकर चली गई। रवि ने अभिमन्यु से चाय नाश्ते का आग्रह किया। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी शालू सारी गतिविधियां देख रही थी। आप अकेले आए, आपके घर वाले नहीं आए? रवि ने चाय का कप अभिमन्यु की तरफ बढ़ाकर कहा। थैंक यू, अभिमन्यु ने कहा और फिर कहने लगा, अंकल घर में सिर्फ मैं और मेरी मॉम ही है। पापा जब मैं छोटा था तभी गुजर गए। मॉम आना चाहती थी लेकिन उन्हें किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा, इसलिए वो आ नहीं सकी। अभिमन्यु के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर रवि को दुख हुआ। उसने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आप आए मुझे अच्छा लगा। आप और शालू एक दूसरे को कब से जानते हैं? अंकल कॉलेज टाइम से ही मैं और शालू अच्छे दोस्त हैं, अभिमन्यु ने धीमी आवाज में कहा। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्या आप इसे निभाने के लिए तैयार हैं? रवि ने अपना अगला सवाल दागा। मैंने शालू से प्यार किया है और मैं उसके लिए हर जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ, अभिमन्यु ने कहा। शालू मेरी इकलौती बेटी है और मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है, इसलिए मुझे उसके लिए ऐसा लड़का चाहिए जो उसे हमेशा खुश रखे, उसका साथ निभाए और उसे कभी दुख न पहुंचाए। शालू ही हमेशा उसकी पहली प्रायोरिटी रहे। आप ऐसा कर पाओगे? रवि ने अभिमन्यु का मन टटोलते हुए कहा। अभिमन्यु रवि की तरफ देखने लगा और फिर दरवाजे पर खड़ी शालू को। अभिमन्यु की खामोशी शालू की धड़कनें बढ़ा रही थी। रवि भी उसके जवाब के इंतजार में बैठे थे। अभिमन्यु ने एक गहरी सांस ली और रवि की तरफ देखकर कहा, अंकल मैं शालू को हमेशा खुश रखूंगा, उसका खुद से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा, हमेशा उसका साथ दूंगा। उसे दुख पहुंचाने या हर्ट करने की मैं कभी सोच भी नहीं सकता, लेकिन मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी शालू नहीं मेरी मॉम रहेगी। अभिमन्यु की बात सुनकर रवि उसकी तरफ देखने लगा तो अभिमन्यु ने कहा, हाँ अंकल, मैं अपनी मॉम के लिए अपना प्यार छोड़ सकता हूँ, पर अपने प्यार के लिए अपनी मॉम को नहीं। पापा के जाने के बाद उन्होंने कभी मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाया। मुझे प्यार देने के मामले में उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया। ये सच है कि मैं शालू से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी मॉम को उससे भी ज्यादा चाहता हूँ, कहकर अभिमन्यु चुप हो गया। रवि चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे और फिर मुस्कुराकर कहा, आजकल लोग अपने प्यार के लिए अपने माँ बाप तक को छोड़ देते हैं या कई बार अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल देते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और साफ साफ अपनी बात रखी। मुझे आपका साफ साफ बात करने का तरीका पसंद आया अभिमन्यु। आपकी माँ बहुत लकी है जिन्हें आप जैसा बेटा मिला। मैं बहुत खुश हूँ कि शालू ने आपको अपने जीवन साथी के रूप में चुना। अभिमन्यु रवि की तरफ देखने लगा और कहा, मैं झूठ बोलकर आपका दिल नहीं जीतना चाहता था, इसलिए जो मुझे सही लगा मैंने कहा। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि आपको रिश्तों की कदर है, रवि ने कहा। अंकल एक बात और कहनी थी आपसे कि मैं दूसरी जाति से हूँ, अभिमन्यु ने अचानक से ये बात कही। रवि ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरे लिए ये सब बातें बेफिजूल हैं बेटा, बच्चों की खुशी में ही मेरी खुशी है। रवि की बातें सुनकर अभिमन्यु के दिल को तसल्ली मिली। रवि ने शालू और मालिनी को वहां बुलाया और सब बातचीत करने लगे। कुछ देर बाद अभिमन्यु ने जाने की इजाजत मांगी और सोफे से उठा। अभिमन्यु मैं आपकी माँ से मिलकर आपकी और शालू की शादी के बारे में बात करना चाहूंगा, रवि ने कहा। जी अंकल, आप जब चाहे तब घर आ सकते हैं, मॉम आपसे मिलकर बहुत खुश होगी, अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अभिमन्यु, रवि ने जाते हुए अभिमन्यु को आवाज दी। जी अंकल, आज के बाद कभी ये मत कहना कि तुम्हारे पिता नहीं है, रवि ने भावुक होकर कहा। अभिमन्यु की आंखों में नमी तैर गई। उसने आगे बढ़कर रवि के पैर छुए और सबको बाय कहकर चला गया। एक सप्ताह बाद रवि शाम को अभिमन्यु के घर पहुंचा। दरवाजा अभिमन्यु ने खोला। रवि को सामने देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसने बड़े आदर से रवि को अंदर आने को कहा और हॉल में आकर बैठ गए। घर का नौकर पानी के ग्लास रखकर चला गया। अभिमन्यु ने रवि से कंफर्टेबल होने को कहा और खुद उठकर शैलजा को बुलाने चला गया। रवि सोफे पर बैठा सरसरी निगाहों से घर का निरीक्षण करने लगा। कुछ देर बाद अभिमन्यु आया और रवि से कहा, अंकल मॉम बस कुछ देर में आ रही है, तब तक आप कॉफी लीजिए, कहकर अभिमन्यु ने कॉफी का कप रवि की तरफ बढ़ा दिया। रवि कॉफी पीने लगे। तभी अभिमन्यु का फोन बजा और वो बात करता हुआ साइड में चला गया। अगले ही मिनट वो परेशान सा वापस आया और रवि से कहा, सॉरी अंकल, मुझे किसी जरूरी काम से अभी ऑफिस जाना पड़ेगा, आप रुकिए, मॉम अभी आती ही होंगी, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। मुझे इस तरह यहाँ से जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, आप आराम से जाइए, रवि ने कहा। अभिमन्यु जल्दी आने को कहकर वहां से निकल गया। रवि ने पास पड़ी मैगजीन उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। कुछ देर बाद शैलजा सीढ़ियों से उतरकर हॉल में आई। सोफे पर रवि को बैठे देखकर उसके कदम रुक गए। दिल की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। आंखों को विश्वास नहीं हुआ जो उन्होंने देखा। क्या वो सच था या कोई सपना? दिमाग में ख्यालों के सैकड़ों हथौड़े जैसे एक साथ वार कर रहे थे।
रवि अभी भी मैगजीन के पन्ने पलटने में व्यस्त था। अचानक उसकी नजर सामने खड़ी शैलजा पर गई। रवि ने मैगजीन बंद करके टेबल पर रख दी और खड़ा हुआ। उसे यकीन नहीं हुआ कि शैलजा उसके सामने खड़ी थी। उसने देखा वही चेहरा, बस आंखों पर नजर का चश्मा लग गया है। काले गहरे बालों में अब कुछ कुछ सफेद बाल झांकने लगे हैं। आंखों में उदासी के साथ साथ नफरत अब भी नजर आ रही थी। शरीर पहले से कमजोर नजर आ रहा था। रवि एकटक शैलजा को देखे जा रहा था। शब्द जैसे उसके हलक में जम गए हों। वो कुछ बोल नहीं पाया। यही हाल शैलजा का था। उसे लगा जैसे जुबान को लकवा मार गया हो। शब्द उसके गले में ही अटक गए थे, जिसे इस जन्म में वो देखना तक नहीं चाहती थी। वो सामने खड़ा था। उसका दिल अंदर ही चीख रहा था कि आखिर क्यों क्यों वो वापस आया है, जिसे भुलाने में उसने अपने इतने साल बर्बाद किए। उसने एक पल में उन यादों को जीवंत कर दिया जिन्हें कब से अपने सीने में दफन कर चुकी थी वो। शैलजा को अपनी ओर घूरता पाकर रवि के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, शैलजा। शैलजा वर्तमान में लौट आई। उसने एक नजर रवि को देखा। आंखों में नफरत और गुस्से के भाव अब भी झिलमिला रहे थे। उसने अपने दिल को मजबूत करके कहा, शैलजा नहीं, शैलजा अरविंद भास्कर। हाँ वही। मैंने सोचा नहीं था इस तरह तुमसे मुलाकात होगी, रवि ने धीरे से कहा। सोचा तो मैंने भी नहीं था, पर बहुत कुछ हो गया। यहाँ क्यों आए हो? शैलजा ने सीधा सवाल किया। मुझे नहीं पता था अभिमन्यु तुम्हारा बेटा है। मेरी बेटी शालू और अभिमन्यु दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ, रवि ने सहजता से कहा। रवि की बात सुनकर शैलजा की आंखें फैल गईं और एक बार फिर अतीत का चक्कर लगा आई और फिर कहा, ओह तो तुम शालू के पिता हो। किस्मत भी बड़ी अजीब है ना। सालों पहले जहाँ कहानी खत्म की थी आज वहीं से शुरू हो गई। मैं कुछ समझा नहीं, रवि ने शैलजा की तरफ देखते हुए कहा। समझोगे भी कैसे? सालों पहले किया अपना धोखा जो भूल चुके हो तुम। बरसों पहले जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहती मेरे बेटे के साथ भी वही हो। अभिमन्यु की शादी शालू से नहीं हो सकती, शैलजा ने कठोर शब्दों में कहा। तुम सच्चाई नहीं जानती शैलजा, उस दिन मैं जानना भी नहीं चाहती, शैलजा ने चिल्लाकर कहा। उसके सब्र का बांध टूट चुका था। दिल में भरी नफरत और गुस्सा आंखों के जरिए बाहर आने लगा। उसने उन्हें रोकते हुए कहा, सच्चाई? किस सच्चाई की बात कर रहे हो तुम रवि? 25 सालों से मैं उस दर्द में जीती आई हूँ और आज मेरे सामने आकर एक बार फिर तुमने उन जख्मों को हरा कर दिया। लेकिन मैं अभिमन्यु के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। अपनी बेटी से शादी करके तुम अब मुझसे मेरे जीने की आखिरी उम्मीद भी छीनना चाहते हो। शैलजा, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है मैं गुनहगार हूँ तो तुम जो चाहो मुझे सजा दे सकती हो, पर उन बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, रवि ने धीमी आवाज में कहा। प्यार? ये तुम कह रहे हो मिस्टर रवि शास्त्री, जिसने कभी प्यार के रिश्तों की कदर ही नहीं की, ना ही उन्हें संभाल पाए। ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। शालू तुम्हारा खून है, कुछ गुण तो उसमें तुम्हारे भी होंगे। अभिमन्यु उससे इस जन्म में तो शादी नहीं करेगा, ये मेरा अंतिम फैसला है, शैलजा ने कहा। शैलजा, तुम सिर्फ एक तरफा सच जानती हो। मेरी गलती की सजा इन बच्चों को मत दो, रवि ने रिएक्ट करते हुए कहा। मेरा प्यार भी एक तरफा ही था रवि, ये मुझे आज समझ आया है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, कहकर शैलजा वहां से चली गई। आंखों से आंसू बहकर गालों पर लुढ़क आए। रवि के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी वो। रवि जाती हुई शैलजा को देखता रहा।